गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट SST ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इतिहास में हम लोग बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो शाह। खुसरो शाह ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इस खुसरो शाह की गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी। गयासुद्दीन तुगलक, इस गयासुद्दीन तुगलक ने इस खुसरो शाह की हत्या कर दी और खुसरो शाह की हत्या करने के बाद में इस गयासुद्दीन तुगलक ने और तुगलक वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक कोई लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए जाने की वजह से, यानी इस गयासुद्दीन तुगलक में कुछ खामियां थी, कुछ कमी थी और कमी होने के कारण ये अपने साम्राज्य का जो विस्तार है ये लगातार नहीं कर पाया। साम्राज्य का विस्तार लगातार नहीं कर पाए जाने की वजह से इसका जो उत्तराधिकारी था इसका नाम था महमूद बिन तुगलक। क्या नाम था? महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की बागडोर संभाली। महमूद बिन तुगलक के बारे में अगर बात की जाए, देखिए हम लोग इस महमूद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। आज तक आप लोगों को मैं जितने राजाओं के बारे में पढ़ा चुका हूँ, महमूद बिन तुगलक उनसे विपरीत शासक है। आप लोगों को इतिहास में अपने सब्जेक्ट में ये व्यक्ति कुछ अलग ही आप लोगों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस महमूद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में ऐसे काम किए जिनकी वजह से भारतीय इतिहास में इस महमूद बिन तुगलक को पागल सुल्तान बोला जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि किस शासक को पागल सुल्तान, देखो कितना बड़ा शब्द है पागल सुल्तान। किस शासक को भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान बोला जाता है या असफलताओं का बादशाह बोला जाता है? देखिए, असफलताओं का बादशाहों का मतलब क्या हुआ? यानी बादशाह है, शासक है, लेकिन राजा है, लेकिन कैसा राजा है? असफलताओं का राजा है। कितनी बड़ी ताकत है इसमें देखो। कुछ राजाओं ने अपना नाम कमाया, किनकी वजह से कमाया? कठोर परिश्रम करके और सफलताओं के रूप में अपना नाम कमाया। और इस राजा ने अपना नाम किस में कमाया? उसके विपरीत, जिसको हम लोग कह सकते हैं यानी असफलताओं का बादशाह, या इसको पागल सुल्तान बोला जाता है। प्रश्न आता है कई बार ये, महमूद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है? समझाइए। आप लोगों को इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि महमूद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है। महमूद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महमूद बिन तुगलक के पास में बहुत बड़ा साम्राज्य था। संपूर्ण भारत देश के ऊपर इस दिल्ली सल्तनत का, यानी संपूर्ण भारत देश के ऊपर
इन राजाओं का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी, आप लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। यानी इन सब राजाओं ने और संपूर्ण भारत देश पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन एक भाव ये जो महमूद बिन तुगलक है, ये महमूद बिन तुगलक ने अपने बने बनाए साम्राज्य को खत्म कर दिया था। अब देखिए, संपूर्ण साम्राज्य को खत्म करना, और ये काम किसने किया? ये किया महमूद बिन तुगलक ने। अब बहुत बड़े साम्राज्य का अगर ये नाश करता है, अगर इस साम्राज्य को खत्म करता है, तो हम लोग उसको किसकी संज्ञा देंगे? पागल सुल्तान की संज्ञा देंगे। आप लोग देखिए बेटा, किस प्रकार से ये जो महमूद बिन तुगलक है, इस महमूद बिन तुगलक ने बने बनाए साम्राज्य का नाश किया और किस प्रकार से इन्होंने साम्राज्य को ख़त्म किया। महमूद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में रक्त का प्यासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त का प्यासा। रक्त का प्यासा का मतलब ये होता है कि महमूद बिन तुगलक जब भी अपने सामने वाली सेना से अगर युद्ध करता था और लड़ाई करता था, जब तक ये खुद अपनी तलवार से और शत्रु सेना को अगर उसमें यानी लहूल हालात में, खून की हालात में उसके साथ में उसको नहीं उसको काटता पीटता, तब तक ये खुद ही और चैन की नींद नहीं लेता। इसलिए इस महमूद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में और क्या बोला जाता है? असफलताओं का बादशाह बोला जाता है, पागल सुल्तान बोला जाता है, या रक्त का प्यासा बोला जाता है। क्या क्या किया इन्होंने? देखो, एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, इस इतिहासकार का नाम है बर्नी इतिहासकार। क्या नाम है? बर्नी। इस बर्नी इतिहासकार ने इस महमूद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का वर्णन किया है। क्या किया है? 5 योजनाओं का वर्णन किया है, जिनके वजह से इस महमूद बिन तुगलक को पागल सुल्तान बोला जाता है। इसकी 5 योजनाएं कौन कौन सी है? देखिए, पहली योजना है राजधानी परिवर्तन। क्या है? राजधानी परिवर्तन पहली योजना। 5 योजनाएं शुरू करता है और पांचों की 5 योजनाएं उसकी असफल हो जाती हैं। किसी भी योजना में ये सफल नहीं होता है महमूद बिन तुगलक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? असफलताओं का बादशाह बोला जाता है। पहला पॉइंट, राजधानी परिवर्तन। क्या था राजधानी परिवर्तन? महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी को यानी उसका नाम बदल करके और दौलताबाद ले गया, और दौलताबाद ले जाने से इसके जो आसपास के जो लोग थे, इसकी जो सेना थी, ये सेना इससे क्या हो गई? कमज़ोर हो गई, यानी इसके विपक्ष में हो गई। और राजधानी परिवर्तन करने की वजह से जनता इससे नाराज़ भी हो गई, यानी इसकी प्रजा इससे क्या हो गई? यानी बिल्कुल नाराज़ हो गई। नाराज़ होने की वजह से इसकी ये पहली योजना ये भी क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। नंबर 2 बात, दोआब में करवर्दी। दोआब में करवर्दी। दोआब में करवर्दी। दोआब में करवर्दी का मतलब ये है, इस महमूद बिन तुगलक ने उसी टाइम में यानी किसानों के ऊपर 50% कर बढ़ा दिया। 50% जो खेती करते थे दोआब जैसे क्षेत्रों में, उपजाऊ क्षेत्रों में 50% कर बढ़ा दिया कि 50% कर के साथ में ये जो जनता है, ये जो किसान लोग हैं, ये राजा के राजकोष में जमा करवाएंगे। संयोगवश हुआ ऐसा कि अगली साल ही क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से और इसकी यह योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई।
नंबर 3 बात है कराचील की ओर अभियान, कराचील की ओर अभियान। नंबर 4 पॉइंट है खुरासन की ओर अभियान, खुरासन की ओर अभियान। और 5वां पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये 5 योजनाएं लागू की। दोहा में करवर्दी करने की वजह से अगले साल अकाल पड़ गया। ये योजना इसकी असफल हो गई। कराचील की ओर अभियान, कराचील की ओर अभियान का मतलब है यानी इसकी जो सेना थी इसकी खुद की सेना ने और शत्रु सेना की ओर यानी कराचील की ओर भेजा। कराचील जो रास्ता था वो लंबा पड़ता था, बहुत दूरी होने की वजह से इस महमूद बिन तुगलक की जो सेना है ये बीच रास्ते में ही रुकने लगी और जाने में असफल हुई। तो उसकी सेना ने उसका विरोध किया। इसका यह अभियान भी क्या हो गया, असफल हो गया। खुरासन की ओर अभियान, खुरासन जो क्षेत्र था इसके पास में भी बहुत बड़ी सेना थी। अब इसकी थकी जो सेना है ये सेना का मुकाबला नहीं कर पाई, तो इसकी यह योजना भी असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, देखो जो पैसे वाला होता है उसका लालच देखो बढ़ जाता है। उस टाइम में ऐसा बताया जाता है कि चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। तो राजा कह रहा है कि मैं राजकोष में जमा करने के लिए, और उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया, तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिया। पीतल और तांबे के सिक्के चलाने की वजह से वहाँ के लोगों ने और जाली सिक्का चलाना शुरू कर दिया। जाली सिक्का जानते हो ना बेटा क्या होता है? जाली सिक्का का मतलब होता है नकली नोट। नकली नोट चलाना शुरू कर दिया और नकली नोट की वजह से संपूर्ण भारत देश के अंदर ये भ्रष्टाचार का कार्य होने लगा और इसकी यह योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। पांचों की पांचों योजनाएं असफल होने की वजह से इस महमूद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान बोला जाता है या असफलताओं का बादशाह बोला जाता है। थैंक यू। इसके बाद में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये बेटा आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। जय भारत।